काल में भोग भूमि होती है और 3 काल में कर्म भूमि होती है। 3 काल में बिना कुछ किए भोगों की सामग्री मिल जाती है और 3 काल में भोगों की सामग्री के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। चर्चा भोग भूमि की चल रही है कि भोग भूमि में कल्प वृक्षों के माध्यम से मिल जाता। भोजन चाहिए, पहुंच गए भोजनांग के पास। भाजन चाहिए, भाजनांग वृक्ष के पास पहुंच गए। वस्त्र चाहिए, वस्त्रांग कल्प वृक्ष के पास पहुंच गए। ज्वेलरी चाहिए तो आभूषणांग के पास पहुंच गए। मकान चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए तो आलियांग के पास पहुंच गए। दीपक चाहिए तो दीपांग के पास पहुंच गए। सूरज जैसा प्रकाश चाहिए तो तेजांग के पास पहुंच गए। बस इच्छा करो और मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 काल के बाद में आती है कर्म भूमि। कौन सी भूमि? कर्म भूमि। तो तीसरे काल में 3 भाग में तो कल्प वृक्ष पूर्ण रूप से काम करते हैं, लेकिन तीसरे भाग के बाद में धीरे 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 करके कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगता है। कल्प वृक्ष कुछ कल्प वृक्ष कम देने लगते हैं सामान। जैसे सबसे पहले दीपांग, तो इसके लिए कि भाई कल्प वृक्ष काम कम कर रहे हैं तो लोग परेशान होंगे। अब उन्हें कौन समझाएगा कि कर्म भूमि आने वाली है। अब जो कर्म भूमि आएगी तो उसमें क्या होता है, तो ये क्यों कम कर रहे हैं, इनको समझाने वाला कौन होता है? तो उसे कहा है 14 कुलकर। क्या होते हैं? 14 कुलकर होते हैं, जिसे मनु भी कहते हैं। मनु नाम सुना होगा आपने कि बोले सृष्टि के पहले मनु हुआ था, इन्हें मनु भी कहते हैं। और जैन धर्म में इन्हें 14 कुलकर कहते हैं। तो सबसे पहले सूरज चांद दिखे, इसके पहले सूरज चांद नजर नहीं आते थे। रत्नों का प्रकाश इतना होता था कि सूरज चांद नजर नहीं आते थे। अब जैसे ही कर्म भूमि का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ तो दीपांग और तेजांग कल्प वृक्ष कमजोर हो गए। अब वो कमजोर हुए तो सूर्य और चांद दिखने लगे। अब जो लोगों ने कभी सूर्य चांद देखा ही नहीं था और उनको यदि सूर्य चांद दिखे तो वो तो घबरा गए, बोले ये क्या चीज है, इसमें तो कुछ इसमें से रोशनी आ रही है, धूप आ रही है, इसमें से ये क्या है। तो फिर जो हमारे प्रतिश्रुति नाम के जो कुलकर थे उन्होंने बताया कि ये सूर्य और चांद हैं और ये ग्रह हैं और इस तरह से इनसे हमें ज्योति मिलती है, प्रकाश मिलता है, घर में मिलती है। चलो किसी ने बता दिया ना, अब समझ गए। जब तक नहीं समझे थे तब तक दुख था, और समझ गए, बोलिए ना, दुख कब तक है? जब तक सच्चाई नहीं पता है। दुख कब तक है? जब तक सच्चाई नहीं पता है, और सच्चाई पता चल जाए दुख खत्म। फिर थोड़े समय के हजारों करोड़ों साल बाद तारे दिखाई देने लगे, फिर लोग परेशान हुए। तो हमारे दूसरे नंबर पे सनमति नाम के एक कुलकर हुए जिन्होंने ये ज्ञान कराया कि ये सितारे हैं। फिर जो इकट्ठे होते हैं और नक्षत्र बन जाता है, राशि बन जाती है, तो फिर उसका ज्ञान करवाया। फिर तीसरे समय पे जानवर होने लगे। अब जानवर तो जानवर है, तो जानवर परेशान करने लगे, तो उनसे कैसे बचना है इस बात का ज्ञान करवाया। तो उसमें हमारे तीसरे नंबर पे थे वो क्षेमंकर कुलकर, जिन्होंने पशुओं से बचने का ज्ञान करवाया। चौथे नंबर पे आए क्षेमंधर, तो जंगली पशु यदि आ रहा है
और अटैक कर रहा है, तो हमें वापस प्रतिकार कैसे करना है, उन्हें भगाना कैसे है, उनसे बचना कैसे। बचने का तो बता दी, भाई दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, बच जाओगे। लेकिन सामने वाले को कंट्रोल कैसे करना है, तो इसके लिए छैमंदर नाम के कुलकर हुए, जिन्होंने इसका ज्ञान दिया, और जिसके कारण से लोग फिर पशुओं से अपनी रक्षा करके बच भी जाते थे और रक्षा भी कर लेते थे। अगले सीमंकर, तो जो अगले जो हमारे कुलकर थे सीमंकर, तो उसमें क्या होता था कि जो कल्प वृक्ष थे, तो उसके ऊपर झगड़ा होने लगा, ये कल्प वृक्ष हमारा है, ये कल्प वृक्ष हमारा है। तो उन्होंने सीमा बना दी, बोले यहाँ से यहाँ तक के कल्प वृक्ष तुम्हारे, और यहाँ से ही यहाँ तक के कल्प वृक्ष तुम्हारे। पहले झगड़ा नहीं होता था, लेकिन जैसे ही कर्म भूमि का प्रभाव पड़ा, क्या अभी के लोग झगड़ा करते नहीं करते हैं? हाँ, तो झगड़ा वहां से शुरू हुआ था। जो झगड़े की शुरुआत हुई है ना, यहां से हुई है। तो झगड़ा शुरू हो गया। अब झगड़ा शुरू हुआ तो फिर उन्होंने सीमा बना दी, ये तुम्हारे मोहल्ले का कल्प वृक्ष है, ये तुम्हारे मोहल्ले का कल्प वृक्ष है, अब अपने अपने करते रहो। तो ये हमारे जो सीमंकर जो थे उन्होंने बताया, और सीमंदर ने बताया। फिर उसके बाद उस मोहल्ले में भी झगड़े होने लगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बोले तुझे नहीं मांगने दूंगा, ये मेरा है। वो कहते ये तेरा नहीं, ये मेरा है। तो फिर प्रति व्यक्ति का कल्प वृक्ष अलग अलग कर दिया। तो ऐसा काम किया था हमारे सीमंदर जी ने। फिर घरेलू जो देखो, दो तरह के पशु होते हैं, एक तो घरों में रहते हैं और एक जंगल में रहते हैं। जो काम के होते हैं वो घरों में रहते हैं, और जो काम के नहीं होते हैं वो जंगल में रहते हैं। ठीक है, जैसे गाय है, घोड़ा है, हाथी है, ये हमारे भैंस है, बैल है, बकरी है, ऊंट है। गाय तो दूध देती है, अब दूध तो निकालना पड़ता है। कौन दूध निकाले, कौन गोबर उठाए, कौन घास लाए, कौन एक घर में अलग से कमरा करे। फ्लैट में रहते तो कहाँ गाय चढ़ा के ले जाएंगे, तो अब अपने रहने की तो जगह नहीं है, गाय को कहाँ रखेंगे। तो इस वजह से आजकल गायों को पालना बंद कर दिया है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ गाय पालन का? ये हमारे विमल वाहन नाम के कुलकर हुए हैं। उन्होंने बताया कि हाथी को ऐसे वश में करो, घोड़े को ऐसे वश में करो, गाय को घर में पालो, ऐसे दूध निकालो, ऐसे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई हैं। फिर उसके बाद में एक यशस्वान नाम के कुलकर हुए, अभिचंद्र नाम के कुलकर हुए। तो जो अभिचंद्र नाम के कुलकर थे, इसके पहले जो बच्चे होते थे, तो बीच में एक कुलकर और हुए हैं। तो उन्होंने जैसे बच्चे होते थे, तो मैंने कल बताया था कि बच्चे होने के बाद में माता पिता को, एक को जम्हाई, एक को छींक आती थी और मृत्यु हो जाती थी। वो अपने बच्चे को देखते नहीं थे और आराम से चले जाते थे, है ना। लेकिन अब बच्चे को देखने लगे, तो एक कुलकर ने जब ये बताया कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे जैसे ही, जो अब आने वाले समय में ये बड़े हो जाएंगे, तो फिर ये तुम्हारे जैसे हो जाएंगे। तो उन्होंने ये बताया। फिर जो अभिचंद्र नाम के कुलकर थे, तो जब उनके समय में बच्चे बड़े होने लगे और इनकी आयु खत्म नहीं हुई, तो अब वो बच्चे दिखते थे, उनके साथ क्या करें। तो अभिचंद्र नाम के जो कुलकर थे, वे सबसे पहले अपने बच्चों के साथ में चंद्रमा की चांदनी में खेले थे। फिर उन्होंने बच्चों को के साथ कैसे खेला जाता है ये सिखाया था। तो वो अभिचंद्र नाम के कुलकर थे। फिर एक आए मरुद्भव नाम के कुलकर। इनके दो पुत्र हुए, प्रसेनजित और नाभिराय। नाभिराय को तो जान गए ना। पहले क्या होता था, जन्म के साथ जोड़ा आता था, जोड़ा, एक लड़का एक लड़की। 21 दिन, 28 दिन, 35 दिन में ये बड़े हो जाते थे उत्तम मध्यम भोग भूमि के हिसाब से, और वही पति पत्नी बन जाते थे।
लेकिन अब दो भाई हो गए, प्रसेनजीत और नाभी राय, है ना। तो अब लड़का लड़की नहीं हुए। तो अब इसके बाद में तो बच्चे के साथ में झिल्ली आने लगी। पहले झिल्ली नहीं आती थी, तो बच्चे के साथ में झिल्ली आने लगी। तो प्रसेनजीत ने बताया कि ये झिल्ली है, इसे अलग करो। फिर बच्चे को नहलाओ, धुलाओ, सफाई करवाओ, कैसे पालना ये बताया। और नाभी राय कौन थे? क्या बात है, आप सबको पता है। आदिनाथ के पिता नाभी राय थे, ये भी कुलकर थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? अरे नाम क्या है? नाभी राय। अर्थ निकालो, नाभी राय शब्द का अर्थ निकालो। पहले झिल्ली नहीं आती थी, फिर झिल्ली आने लगी। नाभि नहीं आती थी, अब बच्चे की नाभि आने लगी। तो नाभि को काटने की राय दी थी, इसलिए नाभि राय है। कुछ समझ में आया कि नहीं? नाभि को काटने की राय दी थी, इसलिए ये नाभि राय बने। और फिर आदि नाभि राय की बाद में, और सबसे पहली शादी भी इन्हीं की हुई थी। हाँ, सबसे पहली शादी। इसके पहले मैंने बताया ना, जोड़ा उत्पन्न होता था। तो सबसे पहली शादी किसकी हुई? नाभी राय की। यहां से शादी की परंपरा शुरू हुई कि मेरा लड़का तेरी लड़की, मेरी लड़की तेरा लड़का। अब ये कर्म भूमि की शुरुआत हो गई। क्या हो गई? अभी नहीं हुई, अभी और होगी, अभी और होगी। अभी तो कल्प वृक्षों से फिर भी खाने को मिल रहा है। अब धीरे 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 करके नाभी राय के समय में और उसके बाद तक आदिनाथ का जन्म हो गया। तीसरे काल में हुआ था आदि प्रभु का जन्म, चौथे काल में नहीं हुआ। ये हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव है। अब जन्म हो गया, अब वहां पर कल्प वृक्षों ने खाना देना बंद कर दिया। धीरे धीरे सभी कल्प वृक्ष विलुप्त होने लगे। कल्प वृक्षों ने खाना देना बंद कर दिया। अब खाना देना बंद कर दिया तो लोग परेशान। और मनुष्यों को तो शरीर अन्न का कीड़ा है। क्या है? जब तक वो कीड़ा अन्न के अंदर रहता है तो वह जिंदा रहता है, अन्न से बाहर निकाल दो तो मर जाता है। ऐसे ये शरीर है, जब तक खाने को मिलता है तो जीते रहेंगे, नहीं मिला तो नमो सिद्धाड़म है। तो अब वो लोग परेशान होने लगे। तब तक राजा आदिनाथ बन गए थे। राजा कौन बन गए थे? आदिनाथ बन गए थे। राजा की परंपरा शुरू हो गई थी, राज्य की परंपरा शुरू हो गई थी, प्रजा का पालन शुरू हो गया था। अब उनके पास गांव वाले आए, महाराज बहुत भूख लगी है। वो कल्प वृक्ष के पास जाके मांगो तो वो दे ही नहीं रहे हैं। पहले यही कल्प वृक्ष भोजन देते थे, सब कुछ देते थे, अब ये दे ही नहीं रहे हैं। महाराज हम तो मर जाएंगे भूख के बिना। तब फिर आदिनाथ प्रभु ने षट कर्म की शिक्षा दी। किसकी? षट कर्म की। 80 यानी क्या? तलवार चलाना। मसी यानी स्याही, लिखना पढ़ना सिखाना। और कृषि यानी खेती करना, इसकी शिक्षा दी। विद्या पढ़ने की, शिल्प मकान बनाने की, लकड़ी से घर दरवाजे आदि बनाने की है, ये सारी शिक्षा शिल्प की है, जो जितने कारीगरी के काम है। और 80 कृषि, वाणिज्य, वाणिज्य यानी व्यापार। अब यहाँ से व्यापार शुरू हुआ। तुम्हारे पास गेहूं है, इनके पास चावल है। गेहूं तुम्हारे पास ज़्यादा है तो तुम इनको गेहूं दे दो, ये तुम्हें चावल दे देंगे। इनके पास में आम है, इनके पास में अमरूद है, तो जितने ज़्यादा आम है वो तुम इनको दे दो, तुम्हारे पास जितने ज़्यादा अमरूद है वो तुम इनको दे दो। अभी पैसे का मामला शुरू नहीं हुआ। पैसे की तो देखा जाए जरूरत ही नहीं है। ये तो फालतू में लोग पागल हैं पैसे के पीछे।
हाँ सच्ची में बिल्कुल जरूरत नहीं है पैसे की। ये तो पता नहीं क्यों ऐसे पैसों के पीछे पागल हैं, जबकि पैसे की कोई कीमत नहीं है। पेट ही तो भरना है, कपड़े तो पहनना है, और पैसा करने में, पैसा कमाने में कितना भयंकर पाप करना पड़ता है। पेट भरने के लिए उतना पाप नहीं करना पड़ता जितना पेटी भरने के लिए करना पड़ता है। पेट भरने में तो ईमानदारी से भरा जा सकता है, मगर पेटी ईमानदारी से नहीं भरी जा सकती है। जैसे कि कुआं है और समुद्र है, तो समुद्र को कितना पानी चाहिए तब भरेगा? बताओ कितना पानी चाहिए? हजारों नदियां भी मिल जाए ना तो भी समुद्र का पेट भरने वाला नहीं है। और कुएं में पानी भरना हो, तालाब में पानी भरना हो, थोड़े से में काम हो जाएगा, है ना। अब यदि तालाब में और टंकी में पानी भरना हो तो साफ पानी से भरा जा सकता है, इतना पानी पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन यदि समुद्र भरना हो तो साफ पानी मिल जाएगा? इतना नहीं मिलेगा, है। ऐसे ही पेटी भरना हो तो कहीं ना कहीं काम गड़बड़ करने पड़ते हैं, और पेट भरना हो तो ईमानदारी से भरा जा सकता है। तो आदि प्रभु ने फिर अपने 100 पुत्रों को विद्या सिखाई, पढ़ना लिखना सिखाया, कला सिखाई, लोगों को कृषि करना सिखाया, कैसे अन्न डाला जाता है, कैसे उगाया जाता है, कैसे फसल काटी जाती है, कैसे सारे काम किए जाते हैं, बैलों से कैसे खेत जुतवाया जाता है, कैसे हल बनाने का, हल होता ना, हल जिसमें बैल को लगाते हैं, कहीं जुआ भी बोलते हैं उसको, है, वो बनाना सिखवाया। हर तरह की जो षट कर्म की शिक्षा कर्म भूमि में जरूरी है, वो सारी शिक्षा आदिनाथ भगवान ने दी। कुछ समझ में आया है? ठीक है। अब भोग भूमि से कौन सी भूमि आ गई? कर्म भूमि आ गई। अब पहले तो आराम से बैठे बैठे खाने को मिल जाता था, लेकिन अब बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपका बच्चा कमाता है क्या? बोलिए ना। जिस बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है वो कमाता है क्या? नहीं। फिर आप खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो? क्यों खिलाते हो? 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, खिलाते नहीं खिलाते? खिलाते हो ना। तुम उसे खिलाते हो भोजन और वो तुम्हें खिलाता है। मन में खुशी है कि नहीं उसके आने की? है ना। उसको खिलाने में सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? जब वो देखकर मुस्कुराता है तो कैसा लगता है? जब वो कहता माँ, क्या कैसा लगता है? दादी दादी, छोटा सा बच्चा कहता दादी, आहा, ऐसा लगता सब कुछ मिल गया। और वो एक बच्चा एक तरफ मिट्टी के ढेले की तरह बैठा रहे तो क्या होगा? क्या होगा? बच्चा अपनी तरह से कर्म कर रहा है और तुम अपनी तरह से कर रहे हो। बच्चा को भी बिना कर्म किए कुछ मिलने वाला नहीं है। उम्र के साथ में बच्चा बड़ा होता है, उम्र के साथ में सारे काम करता है। अब 1 साल का बच्चा 1 साल के बराबर ही रहे, बुद्धि उसमें 1 साल की ही रहे, फिर क्या होगा? भार लगने लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? हे भगवान, कहाँ से पैदा हो गया मेरे घर में? हे भगवान, कहाँ से आ गया? लगेगा कि नहीं लगेगा? ये कर्म भूमि है, यहाँ बिना कर्म किए कुछ किसी को भी मिलने वाला नहीं है। तो कहाँ से शुरुआत हुई कर्म भूमि की? आदिनाथ प्रभु के समय से। कहाँ से शुरू हुई? आदिनाथ प्रभु के समय से। उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी, उनकी 2 पुत्रियां थी। एक को अंक विद्या और एक को लिपि, है ना, लिपि यानी लिखने की। तो दोनों पुत्रियां आके बैठ गई, एक इस साइड बैठी, एक इस साइड बैठी। तो इधर जो बैठी थी वो सुंदरी थी।
सुंदरी छोटी थी तो इधर आके बैठी बाएं तरफ, और ब्राह्मी बड़ी थी तो वो बैठी दाएं तरफ। अब आप देखो गणित कहाँ कैसे लिखते, उल्टे तरफ से सीधे तरफ से? इकाई दहाई कहाँ से जोड़ते हो? पीछे से जोड़ते हो ना, तभी तो समझ में आएगा है। और जो हिंदी लिखते हो, लिपि लिखते हो, वो कहाँ से लिखते हो? हाँ, वो क्यों? वो इसलिए, वो विद्या ही इस तरह की थी कि अपने आप ही सेट हो गई। इधर से दोनों हाथ से, इधर से इसको सिखाया, इधर से इसको सिखाया, तो ये ऐसे लिखी जाती है और ये ऐसे लिखी जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है ना। तो ऐसे 100 पुत्रों को अलग अलग तरह का 72 कलाओं का उपदेश दिया। कितनी कलाएं? घोड़े की सवारी कैसे करना, कैसे दौड़ाना, कैसे सफर करना, हाथी पर कैसे, वो तो हालांकि पहले ही बता दिया था, लेकिन और अच्छी तरह से कर्म करने की शिक्षा आदिनाथ प्रभु के समय से शुरू हुई है। जीरो का आविष्कार किसने किया? अंकों का आविष्कार किसने किया? आदिनाथ प्रभु ने किया। लिपि का आविष्कार किसने किया? आदिनाथ प्रभु ने किया। और पहले प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत। एक ही भाषा थी, प्राकृत। प्राकृत और प्रकृति शब्द जुड़ा हुआ है ना, प्राकृत और प्रकृति। जैसे छोटा बच्चा है, अभी उसके अंदर में विकार नहीं है, अभी उसके अंदर में छल कपट मायाचारी नहीं है, अभी उसके अंदर में झूठ बोलना नहीं है कि वो तुमसे झूठ बोल के अपने को बचा ले। ज्यादा छोटा बच्चा होता नहीं, उसके अंदर छल कपट मायाचारी, अभी वो अपने आप को नहीं बचा पाता, जो होता जैसा होता है। अभी वो बच्चा प्रकृति के साथ में है। किसके साथ में है? प्रकृति के साथ में। तो उस प्रकृति के साथ में जो बच्चा है, उसकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? अब पहचानना, अब ये तो हो गया हिंदी, ठीक है। अब इसी शब्द को प्राकृत में बोलो। तुम्हें ना पिछानो आने मान्यो, इसका अर्थ बताओ। इसमें प्राकृत का प्रयोग हुआ है। तुम ना पिछानो, पिछानो को मतलब तुमको पहचाना नहीं। वो बच्चा है, पूरा बोल नहीं पा रहा है, तो तुम ना पिछानो, हे भगवान मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। अन्य मान्यो, अन्य जगह इधर उधर मानता रहा, अन्य मान्यो, अन्यों को मानता रहा। तुम्हें ना पिछान्यो अन्य मान्यो, देव विविध प्रकार जी, अनेक देवों के पास में भटकता रहा। तुम्हें ना पिछानो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेती, बुद्धि सेती यानी उल्टी, मेरी बुद्धि उल्टी थी। या बुद्धि सेती निज ना जान्यो, निज को तो जाना ही नहीं, इसलिए तुमको भी नहीं जाना। निज ना जान्यो, इसके आगे क्या है? भ्रम घिन्यो हितकार जी। इसी कारण से भगवान भ्रम घिन्यो, जगह जगह भ्रमण करता रहा, और आप मेरे हितकारी हैं, मैं इस बात को पहचान ही नहीं पाया, मैं ये जान ही नहीं पाया कि आप जो दे सकते हैं वो दुनिया में कोई दे नहीं सकता है, और आपसे मिला हुआ जो है वो शुद्ध है। और जगह जाके तो बहुत मिथ्यात्व का पालन करना पड़ता है। आपके पास आने में मिथ्यात्व की जरूरत, बुद्धि से थी, उल्टी बुद्धि वाले को मिथ्यात्व बोलते हैं। जो सच्चाई को ना जाने उसको मिथ्यात्व बोलते हैं। और जिसने भगवान को पहचान लिया वो सम्यक दृष्टि हो गया। जिसने भगवान को पहचान लिया उसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, और जिसने अपनी आत्मा और परमात्मा को पहचान लिया वो सम्यक दृष्टि हो गया, उसका मिथ्यात्व चला गया। जिसने वीतरागता को पहचान लिया, जिसने सर्वज्ञता को पहचान लिया, वो सम्यक दृष्टि हो गया। वरना तो भटक रहे हैं, भटक रहे थे, भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे।
कब से कर्म भूमि चल रही, भगवान आदिनाथ के समय से कर्म भूमि है। उस समय से न जाने कितने बार जन्म ले लिया होगा। आदिनाथ प्रभु के समय में महावीर भगवान भी थे। देखो, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली कामदेव। एक घर में 4 महापुरुष हो गए, एक घर में 4 महापुरुष हो गए। तीर्थंकर का मतलब आप जानते हो, चक्रवर्ती का मतलब आप जानते हो, और कामदेव का क्या मतलब है? उनके समान उस समय सुंदर कोई दूसरा नहीं होता। तो क्या तीर्थंकर सुंदर नहीं थे? हाँ, तीर्थंकर इतने सुंदर होते हैं कि उनके समान भी कोई दूसरा नहीं होता। तो फिर कामदेव की सुंदरता और तीर्थंकर की सुंदरता में क्या अंतर है? बड़ी गहरी बात है। कामदेव की सुंदरता और तीर्थंकर की सुंदरता में क्या अंतर है? सुंदर एक से हैं दोनों। दोनों में अंतर ये है कि तीर्थंकर को देख करके लोगों को वैराग आता है। क्या? तीर्थंकर की सुंदरता को देख करके लोगों को वैराग आता है, और कामदेव की सुंदरता को देख करके लोगों को राग आता है। ये अंतर है दोनों की सुंदरता में। सुंदर दोनों एक हैं, लेकिन दोनों की सुंदरता अलग अलग काम कर रही है। अब आचार्य विद्यासागर जी को देखते थे, और संतों को आप देखते हो तो आपको लगता है ना, अरे देखो बनो तो ऐसे बनो, हैं? आचार्य जी के पास जाकर बहुत लोग मेरे इसका त्याग, मेरे इसका त्याग, मेरे इसका त्याग छोड़ आते थे लोग। और वैसे कोई दूसरा सुंदर दिख जाए तो राग आ जाएगा। तो मतलब आप, बड़ी विडंबना है संसार की। चीज एक सी दिखती है मगर होती नहीं है। क्या समझ में आया? तो जिस समय आदिनाथ तीर्थंकर थे, एक परिवार में 4-4 3-3 महापुरुष, 4-4, आदिनाथ तीर्थंकर, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली कामदेव, और आदिनाथ का पोता भरत का पुत्र मारीची तीर्थंकर का जीव, महावीर का जीव। एक ही घर में 4-4 महापुरुष, है ना? तो उस समय भगवान महावीर हुए। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने 363 मठ चलाए। इन्होंने, उस समय किसी ने पूछा कि आपके यहाँ पर ये तो महापुरुष हैं, और ऐसा कौन महापुरुष है? बोले मारीची है, वो चतुर्थ काल के अंत में भगवान तीर्थंकर महावीर बनेगा। अच्छा, मैं महावीर बनूंगा? इनके जैसे, ये भी तो तीर्थंकर हैं, इनके जैसे मैं बनूंगा? गायब समो शरण से निकल गया वहां से, मैं तीर्थंकर बनूंगा। चला दिए मिथ्यात्व, सब मेरी मानो, ये कुछ नहीं है, मैं बनूंगा, मेरी मानो। 363 मत चला दिए, और जिनने चलाए वही मिटा नहीं पा रहे। क्या समझ में आया? हाँ, अब देखो, भगवान महावीर को चतुर्थ काल के अंत में जन्म लेना है, और 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल था। अब इतना समय कहाँ बिताएं? तो मिथ्यात्व में पड़ा रहा वो जीव। कितने बार तो कहते 60,000 बार तो वो वेश्या बना, कितने बार कौआ बना, कितने बार नरक गया, बीच में चक्रवर्ती बना, नारायण बना, पता नहीं कितने बार कहाँ कहाँ भटकता रहा, मिथ्यात्व में भटकता रहा, और अंत में जाकर शेर की पर्याय में आके सुधर गया। समय हो गया है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। बारिश में नमी का, रहने के लिए जमी का, और कर्म करने में कर्म भूमि का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में व्यर्थ का, बच्चों में शर्त का, और कर्म भूमि में 4 पुरुषार्थ का बड़ा ही महत्व है।
अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके जहाजपुर आने का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? जंगल में नाग का, पक्षियों में काक का, और आने वालों में हजारीबाग का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। अजनास, अच्छा, बहू में सास का, होने में विकास का, और आने वालों में अजनास का। बड़ा ही महत्व है। महानीर, बाकानेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में बाकानेर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, लोटा में डोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। सिधौली, कोयल की बोली का, रजाई में खोली का, और आने वालों में सिधौली का। बड़ा ही महत्व है। सिरोंज, चिड़िया की चोंच का, इंसान की पहुंच का, और आने वालों में सिरोंज का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। बेगमगंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में बेगमगंज का। बड़ा ही महत्व है। धौलपुर, उदयपुर, अच्छा, गाने में सुर का, दाल में मसूर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। माता जी बाबई। बावई, रजाई में रुई का, रजाई में रुई का, इंजेक्शन लगाने में उई का, और आने वालों में बावई का। बैठे रहेंगे। बड़ा ही महत्व है। बैठ जाए 2 मिनट के लिए। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। राजेंद्रम, गांव गांव गांव, अच्छा, सुधरने में स्वभाव का, होने में आत्मा के अच्छे भाव का, और आने वालों में राजन गांव का। बड़ा ही महत्व है। प्रतापगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में अज्ञानियों के बड़बड़ का, और आने वालों में प्रतापगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। सांगली, फूल में कली का, गांव में गली का, और आने वालों में सांगली का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की जय। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। नव वर्ष 2026 1 जनवरी को आप जहाजपुर पधारे और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में नव वर्ष का आगाज करें। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। 1 जनवरी 2026 गुरुवार का पावन दिन गुरु मां के सानिध्य में मनाना है और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 से मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक दिव्य शांति धारा। आप एक कलश का पुण्यार्जन कर सकते हैं जिसकी न्योछावर राशि मात्र 51 रुपये है। बंधुओं, नव वर्ष की विशेष शांति धारा रिद्धि मंत्रों के साथ में होगी जिसमें आपके पूरे परिवारजनों का नाम बोला जाएगा और एक कलश आपके परिवारजनों के नाम से करवाया जाएगा जिसकी राशि 5100 रुपये है। 31 दिसंबर की शाम को 6:15 बजे से भक्तामर पाठ, महाआरती और फिर भजन संध्या और रात को ठीक 12 बजे नव वर्ष का स्वागत और 108 दीपों से महाआरती होगी। इन सारे कार्यक्रमों में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और एक कलश नव वर्ष पर अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।